ये लाइन आप लोग सुने होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी, है ना। क्षिति जल, जल का मतलब जल, वाटर। क्षिति जल पावक, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर का मतलब वायु, है ना। तो बोलता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो 5 तत्वों से मिलकर के, 5 तत्व, इसमें 5 तत्व हैं। विद्वत्मा कहती है कि इसमें 5 तत्व हैं, प्रत्येक शरीर में 5 तत्व होते हैं। इसीलिए विद्वत्मा उठाती है हाथ, ऐसे बोलो मारो पंजा। बात समझ आ रही है। तो हुआ क्या, कालिदास ने समझा, मैंने बोला था कि प्रत्येक आदमी दुनिया को अपने तरीके से देखता है, तो कालिदास भी उन सबों में से एक था। तो कालिदास ने सोचा, अच्छा ये लड़कियों को थप्पड़ मारेगी। बोला अच्छा थप्पड़ मारेंगे तो हम तुमको मुक्का मारेंगे। और इतना बड़ा मुक्का उठाया और ले ऐसे दे दिया, है ना। तो फिर भी लोग ताली बजाने नहीं। तो बोलते, तो फिर वहां जो ब्राह्मण लोग बैठे थे, जो विद्वान लोग बैठे थे, और लोग जो छट गए थे, वो तो इसके साइड थे। तो उन लोगों ने ये इस चीज को एक्सप्लेन किया कि नहीं विद्वत्मा, आपका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक शरीर में 5 तत्व होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं। लेकिन हमारे गुरुवर का कहने का अर्थ ये है, हमारे गुरुवर का कहने का अर्थ है कि जब ये 5 तत्व मिलता है ना, तो ये एक शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। तो विद्वत्मा मान के, वाह आपके गुरुवर तो बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद विद्योत्मा अपने पति से, जब उनकी पहली रात है ना, पहली रात एक अनमोल रात होती है। इस रात को सभी को इंतजार होता है, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को। तो ये पहली रात कालिदास को बहुत दिनों से इंतजार थी। ध्यान देंगे, इंतजार की घड़ी आ गई, घड़ी इंतजार की, कालिदास की वो घड़ी आ गई थी। उसको शादी करने के लिए बहुत इच्छा थी, तो वो पहली रात आ गई थी। तो हुआ क्या कि उस रास्ते से बगल एक ऊंट गुजर रहा था। तो कालिदास कालिदास उस रास्ते से बगल ऊंट गुजर रहा था, तो कालिदास ऊंट को ऊटर बोलने लगा। तो जब पत्नी उसकी आवाज, विद्योत्मा उसकी आवाज सुनी, तो वो कांप उठी, और वो उसका मतलब दिमाग घूम गया, है ना। उसके पांव तले धरती खिसक गई, है ना। आसमान गरजने लगे, ऐसे कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा धोखा विद्वानों ने मेरे साथ किया, ब्राह्मणों ने मेरे साथ किया। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दिया जिसको शुद्ध शुद्ध बोलना नहीं आता है, जिसको कोई भी शब्द को उच्चारण करने नहीं आता है, उसके साथ हमारी शादी करवा दी। विद्योत्मा गुस्से से लाल हो गई, विद्योत्मा और एक गुस्से से लाल हो गई। और अंततः कालिदास को घर से खरीद के, उसको घर से पकड़ करके एकदम पूरा इधर उधर जैसे तैसे एकदम धक्का मार के भगा दिया। ध्यान देंगे, पत्नी के द्वारा कालिदास को भगाया गया, है ना। कालिदास को पहले अपमानित किया, जैसे तैसे एकदम पकड़ा, उसको धकेल के भगा दिया। अरे कम से कम एक रात तो रहने देती, है ना, तुम ऐसे ही भगा दी। तो ऐसा नहीं, कम से कम अरे उसको खाने पीने दो, उसके बाद ना भगा। लेकिन जैसे पता चला धक्का मार के भगाना, कालिदास को ये चीज बहुत खराब लगा। और पत्नी से अपमानित क्या होता है ये आप लोग भी जानते होंगे। जिसने पत्नी से अपमानित हुआ है, कुछ अलग करके दिखाया है। उदाहरण में तुलसीदास, तुलसीदास भी अपने जीवन में पत्नी से अपमानित हुए थे। और पत्नी से अपमानित होने के कारण, पत्नी से टेढ़ी मेढ़ी बात सुनने के कारण, पत्नी से डांट सुनने के कारण वो बहुत बड़े विद्वान बने। और रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना है, और उसने कुछ अलग करके दिखाया है। तो कहा जाता है कि जिसने पत्नी से अपमानित, जो पत्नी से अपमानित हुआ है, वो कुछ अलग करके दिखाया है। उन सबों में से कालिदास भी एक ऐसे इंसान हुए। और पत्नी से अपमानित होने के बाद कालिदास चले जाते हैं गुरुकुल पढ़ने के लिए। और अंततः गुरुकुल में उनको लोग कलिया कलिया कह करके लोग बुलाते थे। और गुरुकुल गुरुकुल में वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मंदमुंदी टाइप से रहता था। तो लोग उसको यूज करते थे, क्या करते थे, यूज करते थे, है ना। कुछ भी काम हो, एकलिया ये काम कर दो, कुछ भी काम हो, एकलिया ये काम कर दो, जरा पेन ला दो, जरा कॉपी ला दो, मेरे लिए पानी ला दो। अदर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि वो उसके टीचर। तो कालिदास जो था वो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ भैया कर देंगे कर देंगे, हर चीज में वो तैयार रहता था। और उसी समय क्या था कि वहां पे एक नदी थी, और नदी के आश्रम के बगल में एक नदी थी, और नदी के उस पार एक काली माता का मंदिर
रहता था, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी नहीं, मतलब शाम शाम के कोई एक विद्यार्थी उस काली माता के मंदिर में दीपक जलाने के लिए, अगरबत्ती, संध्या बाती इत्यादि जो होता है उसको जलाने के लिए लोग जाते थे, है ना। तो एक बार की बात है, ये प्रक्रिया लगातार चल रही थी। एक बार की बात है, नदी में अचानक बाढ़ आ जाता है और शाम शाम का समय है, दीपक भी जलाना है, हम वो करे तो करे कैसे, बात समझ आ रही है, काम करे तो करे कैसे, दीपक जलाना भी है। तो लोग बोले क्या कौन जाएगा बाढ़ में फंसने के लिए। देखिए यहाँ पे जिनका दिमाग था उन्होंने दिमाग लगाया कि कालिदास को भेज दो, कालिदास हर चीज में तैयार हो जाता है, तो भेज दो, जाएगा पानी में डूब के मर जाएगा, ये वगैरह वगैरह दिस दैट, है ना। इस उद्देश्य से उसको भेज दिया गया। किसको? कालिदास को। कालिदास गया, भाई कालिदास तुम जाओगे? बोले हाँ हाँ भैया चल जाएंगे, बहुत इजली चल जाएंगे। अब वो चला जाता है, कालिदास चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ में चला गया, वो बाढ़ में फंसा नहीं, वो निकल गया, मतलब चलते 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 बाढ़ में वो मंदिर गया, वहां दीपक जलाया, वहां काली माता उसको दर्शन देती है। वो कहती है कि बेटा ये बाढ़ बाढ़ नहीं था, बल्कि ये मैं परीक्षा लेना चाह रही थी कि आखिर मेरा अपना शिष्य कौन है, इसलिए मैं ये नदी में जो बाढ़ आई है वो बाढ़ एक परीक्षा का संकेत मात्र है। तुम मेरा अपना शिष्य है, बोलो क्या चाहते हो तुम। कालिदास ने अपने जीवन का सारा दुखेड़ा बताया कि हे माता, किस प्रकार से लोग धोखे से मेरी शादी एक स्त्री से करवा दिया, एक लड़की से करवा दिया। लड़की को जब पता चला कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझे घर से खदेड़ के भगा दिया, मुझे धक्का मार के भगा दिया। उस दिन से मैंने ये प्रण लिया है कि मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। और इस प्रकार से होता क्या है, माता उसकी बात को सुन लेती है और वो कहती है कि जाओ, आज से जो तुम्हारी मस्तिष्क है वो बहुत तेज काम करेगा और तुम संघर्ष करो और बहुत आगे चलकर बहुत बड़ा तुम इंसान बन जाओगे। इस प्रकार से कालिदास उस दिन से दिन प्रतिदिन मेहनत करने लगता है और फिर सारी चीजें उसको समझ में आने लगती है और अंततः कालिदास जो है मेहनत कर करके पूरी तरह से एक बहुत बड़े विद्वान बने। और विद्वान बनने के बाद उन संस्कृत जगत में उनकी बहुत सारी रचनाएं हुई, ऐसी ऐसी रचनाएं जिनकी प्रशंसा आज भी विश्व में किया जा रहा है। कालिदास के द्वारा एक रचना है, कालिदास के द्वारा की गई एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका 175 लैंग्वेज में इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिटरेचर है इसको कन्वर्ट किया गया है, जो ड्रामा है, एक नाटक है, 175 भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। केवल संस्कृत मात्र नहीं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में, कालिदास के विषय में ये है। तो कालिदास ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, अपमानित हुआ और अपमानित होकर के अपने जीवन में स्ट्रगल किया और अंततः आज एक बहुत बड़े कवि बन गए। और वही परिणाम हो रहा है, वही परिणाम हुआ कि आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि समस्या जीवन में आते रहती है, समस्याओं को फेस कीजिए, है ना, समस्याओं को सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये रही हमारी हमारे कालिदास के विषय में किंवदंती, एक प्रचलित कथा की कालिदास कैसे अपने जीवन में स्ट्रगल किया, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। तो हमने इस भूमिका और किंवदंती को स्टार्ट किया। अब हम लोग रचनाओं पे चर्चा करेंगे, है ना। रचनाओं मतलब इनके द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, इनके द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों का नाम जानेंगे, उनकी उनसे संबंधित जो भी कहानियां हैं उन कहानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम उनकी रचनाओं के बारे में, है ना। अब बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। तो ध्यान देंगे, कालिदास संस्कृत में इनकी 7 रचनाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कालिदास की कुल टोटल कितनी रचनाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 7 रचनाएं। कितनी रचनाएं हैं इनकी? 7 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। वो 7 रचनाएं कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो विषय है वो क्या है? भूमिका। और विषय जो था वो कालिदास था, उसके कालिदास से संबंधित हम लोग भूमिका और किंवदंती। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रचनाओं के बारे में देखेंगे।
और रचनाओं के बारे में समझेंगे, उन रचनाओं का नाम जानेंगे, उनसे संबंधित शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी स्टोरी जानेंगे। वैसे स्टोरी की बात है तो पूरे एक स्टोरी एक अपने आप में एक बुक है, बहुत बड़ी पुस्तक है, तो उस स्टोरी को हम छोटे छोटे तरीके से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कालिदास आखिर इतने प्रचलित क्यों हुए, कैसे उनकी लेखन शैली थी, क्यों आखिर वो इतना प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, जो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रचनाओं पे बात करेंगे। कालिदास की कितनी रचना है? 7 रचना है। ये क्वेश्चन आपसे आप एग्जाम में आपसे शायद पूछा जाए या पूछा गया होगा, इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो जहाँ कमी है आप बिल्कुल आप उस बिंदु पे, जहाँ आपको अच्छा नहीं लगा उस बिंदु पे एक बार कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे सर ये पोर्शन में थोड़ा सा नहीं समझ में आया, फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।